भरतपुर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 500 युवाओं, किसानों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती की तकनीकों और लाभों की जानकारी दी। मिट्टी स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैविक खेती पर भी चर्चा हुई। किसानों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया, साथ ही टिकाऊ खेती अपनाने का संदेश भी दिया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत आज भरतपुर जिले की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी तहसीलों से किसानों के द्वारा भाग लिया गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। आज ये प्राकृतिक खेती की आवश्यकता इसलिए कि हम जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, इससे हमारी मृदा के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा है। उसमें जो लाभकारी जीव हैं, विशेष करके जो केंचुए हैं, अन्य जीव हैं, उनकी संख्या में काफ़ी मात्रा कम हुई है और हमारी जो जैविक संरचना वो प्रभावित हुई है। रासायनिक दुष्प्रभाव पैदा हुआ है। दूसरा, मानव जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी जो है इसका विपरीत असर पड़ा है। तो आज हम किसानों को जागरूक करने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला रखी है। इसमें किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती की विस्तार से जानकारी दी गई है। आज की आवश्यकता है किसान जो है गाय के मूत्र, गाय के गोबर पर आधारित खेती करें। एक गाय यदि किसान जो है पालता है तो उसके लिए 1 हेक्टेयर यानी 2.5 से 3 एकड़ तक की जो है खेती बिना DAP के, बिना यूरिया के, केवल जो है गाय के आधारित पोषक तत्वों से ही खेती कर सकता है। गाँव पीपला से किसानों और प्राकृतिक खेती का अत्यंत ही लाभ है। स्वस्थ अनाज मिलता है, मोटा अनाज मिलता है, सभी किसानों को फ़ायदा भी है। और गोवर्धन जैविक योजना का भी हमने लाभ लिया है, इससे बहुत फ़ायदा है। रासायनिक खाद खरीदना नहीं पड़ता है, घर का खाद फ्री में मिलता है। इसलिए सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि प्राकृतिक और जैविक गोवर्धन योजना का लाभ लें और खाद बनाएं और अपना खेती करें। अपने किसान हूँ, एक प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ और मैं भी किसानों को समझाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और किसान अपने पहले कार्यप्रणाली पर आए और किसान अपने यूरिया DAP वगैरह छोड़ें, देसी योजना अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं, और मैं भी अपना सपोर्ट करूँगा। किसानों को जागरूक करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी कार्यशाला है, क्योंकि हमारे किसान, चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें 90% लघु और सीमांत किसान हैं और वो अभी ज़्यादा उत्पादन लेने के उसमें वो रसायनों का असंतुलित रूप से उपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज आवश्यक है कि मिट्टी परीक्षण के बाद जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो किसान अपनी ज़मीन में डाले, उससे लागत भी कम होगी और उसका मुनाफा बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगी। और जो कृषि में जो रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, इसके बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं। आज ज़्यादा रसायनों के इस्तेमाल से विभिन्न प्रकार की मानव के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है, तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। ऐसी स्थिति में मानव स्वास्थ्य के हित के लिए, किसान की लागत को कम करने के लिए और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए अगर किसान प्राकृतिक खेती करेगा, जैविक खेती करेगा, निश्चित रूप से उसकी लागत कम होगी और जो उसका उपयोगी कृषि उत्पाद आएगा उसकी देश विदेश में बड़ी मांग है। इस प्रकार से वो अपने उत्पाद को बाहर बेच करके उससे अपनी काफ़ी लाभ भी कमा सकता है। तो आज ये समय की मांग है कि हम सब लोग मतलब अपने जो भी हमारे पास भू स्वामित्व है उसको कुछ हिस्से में जैविक और प्राकृतिक खेती करें। यही भारत का भविष्य है। मेरा नाम हरबान सिंह परमार, मैं गांव दौड़दा, तहसील रूपबाद, जिला भरतपुर का प्रगतिशील किसान हूँ।